दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक लड़की से। कायरो के माता पिता उससे दूर दूर रहते थे। बचपन से ही उसे लिखने का शौक था। वो बड़ी होकर एक मशहूर राइटर बनना चाहती थी। इसलिए जब भी उसे फुर्सत मिलती वो कुछ न कुछ लिखती रहती। कहानियां, किरदार, ख्वाब। फिलहाल वो हाई स्कूल की स्टूडेंट है। एक सुबह वो जल्दी उठती है और जंगल के रास्ते से स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। वो किसी भी हाल में अपने टीचर जॉनथन की क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद वो स्कूल पहुंचती है। जॉनथन पहले से क्लास में मौजूद था। कायरो को इतना जल्दी देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई थी। जॉनथन खुद कभी बड़ा और मशहूर लेखक बनना चाहता था, लेकिन जब उसका सपना पूरा नहीं हुआ तो उसने टीचर बनना स्वीकार कर लिया। वो कायरो से उसका नाम पूछता है। कायरो मुस्कुराकर अपना नाम बताती है और कहती है कि उसकी दोस्त विनी ने उसे ये क्लास अटेंड करने को कहा था, क्योंकि उसे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी है। जॉनथन उसे सिलेबस की किताबें पढ़ने को कहता है, लेकिन कायरो तो वो सारी किताबें पहले ही पढ़ चुकी थी। इतने में विनी भी आ जाती है, क्लास की होनहार स्टूडेंट। क्लास शुरू होने में अभी समय था, तो दोनों बाहर घूमने चली जाती हैं। जैसे ही कायरो बाहर जाती है, जॉनथन उसके बैग को चेक करता है। उसे उसमें एक अडल्ट बुक मिलती है। वो उसे पढ़ने ही वाला था कि तभी बोरिस नाम का एक टीचर आ जाता है, जो जॉनथन का अच्छा दोस्त भी है। वो कॉफी लाया था। कॉफी देते देते वो कायरो की बुक भी उठा लेता है और पढ़ने लगता है। सीन बदलता है। रात का वक्त है। जॉनथन अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ बैठा है। उसकी पत्नी अपने काम में व्यस्त है, लेकिन जॉनथन का मूड रोमांटिक है। वो उसे छेड़ते हुए कहता है, आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी किताब पढ़ रही थी। ये बात काम कर जाती है। उसकी पत्नी ध्यान देने लगती है। दोनों थोड़ा ड्रिंक करते हैं, पास आते हैं, लेकिन तभी फोन बज जाता है। मूड पूरी तरह खराब। अगले दिन स्कूल के प्लेग्राउंड में जॉनथन और बोरिस बैठे जंगल की तरफ देख रहे हैं। वो कहते हैं, ये जंगल बहुत पुराना और घना है। तभी जंगल से कायरो आती हुई दिखाई देती है। सुबह की धूप में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही देर में वो उनके पास पहुंचती है। क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया था, बोरिस उसे बिस्किट देता है। जॉनथन, जो पिछली रात से निराश था, उसे बिस्किट खाते हुए गौर से देखता रहता है। कायरो बोरिस को धन्यवाद कहती है। बोरिस चला जाता है। अब जॉनथन पूछता है, तुम्हें इस जंगल से आने में डर नहीं लगता? खतरनाक जानवर रहते हैं। कायरो मुस्कुराकर कहती है, सबसे खतरनाक चीज मैं हूं। जॉनथन हंस पड़ता है। दूसरी तरफ विनी जानबूझकर अपनी किताब गिराती है ताकि बोरिस का ध्यान खींच सके। बोरिस रुककर पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? विनी जवाब नहीं देती, बस उसके करीब आने लगती है, फ्लर्ट करती है। बोरिस असहज होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर खड़ी कायरो सब देख रही होती है। वो गुस्से में विनी से कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? अपने टीचर के साथ ये सब? विनी कहती है, तुम जल रही हो मुझसे। कायरो जवाब देती है, मुझे तुमसे जलन नहीं, तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरानी है। घर जाते समय विनी कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन खुद को दिखाती नहीं। कायरो कहती है, मुझे ये सब पसंद नहीं। विनी खुलकर कहती है, मुझे बोरिस पसंद है, मैं उसके साथ अफेयर चाहती हूं। कायरो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि वो कॉलेज एडमिशन के सवाल को लेकर परेशान है। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि लिखनी है। दोनों इस पर बात करने लगती हैं और तभी विनी एक चौंकाने वाला सुझाव देती है, जॉनथन के साथ अफेयर कर लो, फिर उसी पर लिख देना। कायरो हैरान रह जाती है। वो मुझसे 20 साल बड़ा है। विनी मुस्कुराकर कहती है, आजकल ये सब आम है। लेकिन विनी ने बात वहीं खत्म नहीं होने दी। वो कहती है, आजकल ये सब आम है, उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता। फिर वो जॉनथन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लगती है, कैसे वो अलग है, समझदार है, दूसरों जैसा नहीं है। धीरे धीरे कायरो के मन में भी एक जिज्ञासा जन्म लेने लगती है। उस रात कायरो अपने कमरे में बैठकर जॉनथन की लिखी किताबें पढ़ती रहती है। हर लाइन, हर शब्द उसे जॉनथन से और जोड़ने लगता है। अगले दिन क्लास में कायरो बार बार जॉनथन को देखती रहती है। जॉनथन ये नोटिस कर लेता है। क्लास खत्म होने से पहले वो उसके पास आकर धीमे से कहता है, क्लास के बाद मुझसे मिलना। क्लास खत्म होती है। जॉनथन उसका इंतजार करता है, लेकिन उससे पहले बोरिस आ जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम कायरो को पसंद करने लगे हो, है ना?
जॉनथन तुरंत इनकार करता है। बोरिस हंसते हुए उसे छेड़ता है, कुछ मजाकिया डांस स्टेप्स करता है और चला जाता है। जॉनथन भी हंसते हंसते वही स्टेप दोहराने लगता है। तभी कायरो आ जाती है। उसे ऐसा करते देख हंस पड़ती है। जॉनथन भी अपनी हरकत पर हंस देता है। अब दोनों बैठकर इंग्लिश लिटरेचर पर चर्चा करने लगते हैं। जॉनथन कायरो के लिखे एक पैराग्राफ से बेहद प्रभावित होता है। उसे वो पूरा का पूरा याद था। अपने शब्दों की तारीफ सुनकर कायरो का चेहरा खिल उठता है। जॉनथन कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने फेवरेट राइटर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो। अगर तुमने अच्छा किया तो मिड टर्म में पूरे नंबर दूंगा। कायरो तुरंत मान जाती है। बातों बातों में जॉनथन उसे वीकेंड पर एक जगह आने को कहता है जहां वो उसकी असाइनमेंट में मदद करेगा। वीकेंड पर कायरो वहां पहुंचती है। कुछ देर बाद जॉनथन भी आता है। एक कवि मंच पर कविता पढ़ रहा होता है। जॉनथन पूरी तन्मयता से कविता सुन रहा था, लेकिन कायरो का ध्यान सिर्फ जॉनथन पर था। रात में जॉनथन अपनी पत्नी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है। वहीं विनी काम करती है। विनी ऑर्डर लेने आती है। जॉनथन की पत्नी पूछती है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात करते हो? जॉनथन कहता है, नहीं, वो कायरो है। और फिर अपनी पत्नी के सामने ही कायरो की तारीफ करने लगता है। ये बात उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो वहीं बैठकर जॉनथन की बुराई शुरू कर देती है। अगले दिन प्लेग्राउंड में जॉनथन और बोरिस बैठे हैं। जंगल से कायरो आती है। वो उनके लिए कॉफी लाई है। बोरिस के बनाए बिस्किट की तारीफ करती है। बोरिस मुस्कुराकर चला जाता है। अब कायरो और जॉनथन अकेले बैठते हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद नरमी से बात करते हैं। क्लास की तरफ जाते हुए जॉनथन को पत्नी का मैसेज आता है, कहीं घूमने चलें? वो क्लास में पहुंचता है। कायरो अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है जिसके स्टाइल में वो कहानी लिखने वाली है। कायरो हल्के हल्के उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनथन जल्दबाजी में निकल जाता है। कुछ देर बाद विनी आती है। वो जॉनथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाने लगती है। तभी बोरिस आ जाता है। विनी उससे फ्लर्ट करने लगती है। उसका मोबाइल लेकर अपने कपड़ों में छुपा लेती है और कहती है, निकाल लो। कायरो देखती है, उसका मोबाइल भी गायब है। उधर जॉनथन का बाहर जाना कैंसिल हो चुका था। पत्नी फिर से व्यस्त थी। तभी कायरो का कॉल आता है। वो गलती से उसका फोन ले आया था। कुछ देर बाद जॉनथन उसका फोन लौटाने उसके घर जाता है। बारिश शुरू हो जाती है। कायरो एक खूबसूरत ड्रेस में बाहर आती है। वो उसे अंदर आने को कहती है। जॉनथन मना करता है। कायरो खुद उसके करीब आती है और उसे किस कर लेती है। उस पल के बाद जॉनथन पूरी तरह से कायरो के ख्यालों में डूब जाता है। एक दिन वो पत्नी के पास बैठा होता है। पत्नी कहती है, तुम्हारी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही। जॉनथन अपने छोटे से कमरे में चला जाता है। कायरो का मेल खोलता है। मेल में एक अडल्ट स्टोरी थी। कहानी एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते पर आधारित थी। जॉनथन उसे पढ़ता है और उसे कहानी पसंद भी आती है, लेकिन अगले दिन स्कूल में उसका व्यवहार बदल चुका था। वो ठंडा, दूरी बनाए हुए। कायरो वजह पूछती है। असल में जॉनथन को पता चल चुका था कि वही कहानी असाइनमेंट के रूप में जमा होने वाली है। वो नहीं चाहता था कि उनके रिश्ते पर किसी को शक हो, इसलिए वो सख्त आवाज में कहता है, तुमने इस स्टोरी में बहुत गलत चीजें लिखी हैं। जिस पर कायरो गुस्से और दर्द के साथ कहती है, लेकिन वो सब हमारे बारे में है। जॉनथन तुरंत सख्त लहजे में जवाब देता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें अपनी स्टोरी दोबारा लिखनी होगी, वरना मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। यह सुनकर कायरो के अंदर जैसे आग लग जाती है। वो तमतमाते हुए कहती है, तुम मुझसे जल रहे हो, क्योंकि जो तुम कभी नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया, और अगर फेल करना है तो करके दिखाओ। इतना कहकर वो क्लास से निकल जाती है। घर पहुंचकर वो रोते रोते विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। उसके अंदर गुस्सा, चोट और अहंकार सब एक साथ उबल रहे थे। उधर सीन बदलता है। जॉनथन अपने घर में बैठा है, बेहद परेशान।
उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? जॉनथन उसे कायरो की लिखी स्टोरी दिखाता है। पत्नी कहानी पढ़ती है और कहानी की भाषा, उसकी गहराई, उसका जुनून पढ़कर वो खुद रोमांटिक हो जाती है। वो जॉनथन के करीब आने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर बोरिस आ जाता है। एक बार फिर जॉनथन का अधूरा रोमांस अधूरा ही रह जाता है। इधर कायरो विनी से कहती है, मुझे जॉनथन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई कम, जिद ज्यादा थी। फिर वो कहती है, बोरिस को मैसेज करो। विनी बोरिस को मैसेज करके छेड़ने लगती है, लेकिन बोरिस पर कोई असर नहीं पड़ता। तब कायरो अपनी और विनी की एक खूबसूरत फोटो भेज देती है। फोटो देखते ही बोरिस तुरंत जॉनथन के घर से निकल जाता है। उसी बीच जॉनथन की पत्नी को स्कूल से कॉल आता है। अब उसे शक नहीं, पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ चल रहा है। वो जॉनथन से पूछती है, ये सब क्या है? जॉनथन बार बार कहता है, ये सब झूठ है, लेकिन उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा सच थी। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं है, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी है। वो फैसला कर चुकी है। वो अपने और जॉनथन के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है। जब जॉनथन से सवाल पूछे जाते हैं, वो चुप रहता है। कोई सफाई नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं, और आखिरकार जॉनथन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल के बाहर बोरिस उससे मिलता है। धीरे से कहता है, तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। आज जो हुआ वो उसी की वजह से है। रात में जॉनथन घर पहुंचता है। पत्नी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब पत्नी का शक और गहरा जाता है। वो फिर पूछती है, क्या था तुम्हारा और कायरो का रिश्ता? लेकिन जॉनथन अब भी वही कहता है, जैसा सब सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। झगड़ा बढ़ता है और अंत में उसकी पत्नी उसे डिवोर्स की धमकी देकर घर छोड़ देती है। इधर विनी कायरो से कहती है, तुम्हारी वजह से जॉनथन की लाइफ बर्बाद हो गई, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन कायरो के चेहरे पर पछतावा नहीं था। वो ठंडे लहजे में कहती है, उसने मुझे यूज किया था, अब उसे पता चलेगा मैं क्या चीज हूं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी जीत का एहसास था। कुछ समय बाद कायरो अपने कॉलेज एडमिशन फॉर्म में जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि वाले सवाल के नीचे यही घटना लिखती है। उसके लिए यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये एक कहानी थी, एक जीत थी, एक अनुभव था जिसे वो अपनी उपलब्धि मानती है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।